हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम जानने वाले हैं कि स्टैंडर्ड 12th के पीसीएम के कितने चैप्टर्स आपको जुलाई तक कवर कर देने चाहिए तो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प हो। जैसे आपको पता है सीईटी एग्जामिनेशन अभी दिसंबर में आई होप सो शेड्यूल हो चुकी है और मई में आपका दूसरा अटैम्प्ट पहला अटैम्प्ट मतलब अभी आपके होप सो प्रीलिम्स भी जल्दी हो गए, तो आपको जल्दी ज़्यादा चैप्टर्स कवर करने तो आपको बर्डन ना हो। तो हम चालू करते हैं वीडियो को जल्दी जल्दी। फिजिक्स में आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं ये मैं मेरा पहले खुद का एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मैंने जो क्लासेस ज्वाइन किए थे उन्होंने फिजिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिजिक्स 1 और फिजिक्स 2। फिजिक्स 1 के अंदर 1 से 6 चैप्टर कवर था और फिजिक्स 2 में 7 से लेके 16 चैप्टर्स का कवरेज था। तो हमारी क्लासेस फिजिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था, जिससे हम दोनों को कवर कर सकते थे साइमल्टेनियसली। तो भी जानते हैं हमको कौन से चैप्टर कर लेने चाहिए तो हमारा प्रिपरेशन आसान हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में आपको कौन से चैप्टर्स कर लेने चाहिए। तो देखो अभी आपके पास कितने महीने बाकी है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर में मोस्टली आपका सेमेस्टर एग्जाम्स आ सकता है जिसमें आपको एटलीस्ट 75% सिलेबस, और इसका नवंबर या दिसंबर में आपका प्रीलिम्स आ जाएगा। मेरा दिसंबर एंड में हुआ था, मैं 2026 बैच की थी। तो आपको एटलीस्ट नवंबर तक सिलेबस ख़त्म करना है। ठीक है, तो आपको अभी थोड़ा फास्ट जाना है। तो कौन से चैप्टर्स करने हैं? पहला है रोटेशनल डायनामिक्स। जो भी फिजिक्स स्टार्ट करता है ऑब्वियसली ये चैप्टर तो करके ही रखता है, क्योंकि क्लासेस में भी ये कराते हैं, क्योंकि जेई और सीईटी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, 7 मार्क्स का वेटेज है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ये भी बहुत हाई वेटेज चैप्टर है और इसको भी बहुत सारे जेई में तो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, बोर्ड्स में तो बस इंट्रोडक्शन टाइप ही है, वो भी 7 मार्क्स के लिए है। ये फिजिक्स 1 के चैप्टर्स मैंने बताए जो आपको करके रखने चाहिए, तो आपके 14 मार्क्स फिक्स हो जाए। फिजिक्स 2 में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं? वेव ऑप्टिक्स, बहुत थियोरेटिकल और बड़ा चैप्टर है, इसको आराम से कवर करना है, 7 मार्क्स का वेटेज है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि आपको 11th में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, तो आई होप सो ये ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, ये 6 मार्क्स के लिए। और आपको कोई चाहिए कि मुझे एक ऑप्शनल सब एक और चैप्टर दे दो जिसको मैं कवर कर दूं, तो वो है आपका जो जल्दी ख़त्म हो जाए, बहुत छोटा चैप्टर हो, उसका वेटेज भी कुछ ठीक ठाक ही हो। तो इसका नाम है ड्यूल रेडिएशन ऑफ मैटर, आई होप सो, रेडिएशन ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, वो 4 मार्क्स के लिए हैं। तो आप देख सकते हो मैंने चैप्टर्स के नाम भी लिखे हैं, तो आप इस तरह से आपकी नोटबुक में लिख दीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। आप मैंने जो बताया वो चैप्टर्स तो करने ही है, टारगेट्स बनाइए और टारगेट्स को ख़त्म कीजिए। अक्सर लोग 10 से 20 रोड मैप्स देख लेते हैं और उसमें से करते कुछ नहीं, देखते रहते हैं कि कोई ने बताया ये कर लो, कोई ने बताया वो कर लो, कोई फॉलो करो। जैसे आप लोग, मुझे जितने भी मेरी ऑडियंस हैं, आप लोग मुझे फॉलो करो, तो मैंने जो बताया उतना करो और ख़त्म करो, क्योंकि मैंने भी 11th और 12th देखा है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो अभी हमने फिजिक्स का जान लिया है, अभी हम जानेंगे केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए क्या करना है। पहले केमिस्ट्री के लिए हम जान लेते हैं केमिस्ट्री कैसे डिवाइडेड है, हमारी कोचिंग ने कैसे डिवाइड किया था और जनरली कैसे डिवाइडेड होता है। देखो केमिस्ट्री जनरली 4 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, अप्लाइड, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में जो चैप्टर्स के नाम है 1 से लेके 6 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री है, 7 से लेके 9th चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 10 से लेके 13th चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और 14 से लेके 16th चैप्टर आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है। अक्सर लोग बोलते हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, लास्ट के 2-3 दिन में हो जाता है। देखो सबका नहीं होता है। अभी हम जानते हैं कि ये आपका बेसिक स्प्लिटअप है, हमारे कोचिंग में से स्प्लिटअप 4 टाइप्स के, और जनरल स्प्लिटअप भी यही है। इसको कैसे कवर करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अब जानते हैं केमिस्ट्री के लिए कौन से चैप्टर करने हैं। पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, जो आपका 5 मार्क्स के लिए, ये अक्सर लोग करके रखते हैं, क्योंकि पहले में हमको होता है ना कि हम बहुत से चैप्टर्स करेंगे, और जनरली लोग पहले ही चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है सॉलिड स्टेट, दूसरा है सॉल्यूशंस जो 6 मार्क के लिए हैं। उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 कर सकते हो, जो 8 मार्क्स के लिए है। ये हाई वेटेज चैप्टर है और इसको बस याद करना है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस याद करना और समझना है। उसके बाद है हेलोजन डेरिवेटिव्स, 7 मार्क का है। अगर आपने ये चैप्टर को कर लिया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, अगर आपने ये चैप्टर कर लिया तो आपको आगे के 3 चैप्टर्स में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, अगर आपने ये चैप्टर को परफेक्ट कर दिया।
तो आगे के चैप्टर्स आपको समझने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। और उसके बाद ये ऑप्शनल है, क्योंकि अक्सर लोगों को मेरा ये सब हो गया है, तो मैं एक और रिकमेंडेशन दे रही हूँ आपको। ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, जो लास्ट चैप्टर है 4 मार्क के लिए आता है, आप इसको कर सकते हो। इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपको सब याद ही करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप पहले 4 का टारगेट कंप्लीट करो, अगर ये सब हो गया है तो आप ग्रीन केमिस्ट्री या नैनो केमिस्ट्री कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हैं केमिस्ट्री के, आप इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में। भी हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के लिए आपको कौन से चैप्टर कवर कर लेने चाहिए। तो जैसे आपको पता है जनरली आपका जो मैथ्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, मैथ्स 1 और मैथ्स 2, पर आपका एग्जाम तो दोनों का कंबाइंड होगा। टोटल 15 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में। तो मैथ्स 1 जनरली बहुत सिंपल होता है, अक्सर लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये। और मैथ्स 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा थियोरिटिकल है और क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा है। तो जानते हैं कौन से चैप्टर्स करते हैं। मैथ्स 1 के लिए आपको मैथमेटिकल लॉजिक करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, 8 मार्क्स का वेटेज है, बहुत सिंपल है। अगर आप करोगे तो अरे इससे सिंपल चैप्टर तो मैंने पूरे मैथ्स में नहीं देखा। उसके बाद है मैट्राइसिस, ये 6 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, 10 मार्क्स के लिए आता है। अगर आपने 11th का ट्रिगोनोमेट्री कर लिया है तो ये तो कुछ नहीं है उसके सामने, थोड़ा सा ज़्यादा थियोरेटिकल है। उसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, जो मैथ्स 2, ये सारे मैथ्स 1 के चैप्टर्स हैं। उसके बाद मैथ्स 2 में आपको करना है डिफ्रेंशिएशन, 9 मार्क्स। अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग में मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ा एंडिंग जाते आपको पता चल जाएगा कि डिफ्रेंशिएशन ही है। 11th का तो बहुत ही बेसिक था, लास्ट चैप्टर था कदाच से, ये थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, तो उसको ज़्यादा टाइम देना, आराम से करना, हो जाएगा। उसके बाद है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, 9 मार्क्स का वेटेज है। अगर आपने डिफ्रेंशिएशन कर लिया तो ये तो उसका कंटिन्यूएशन ही है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। तो टोटल लगभग 15 चैप्टर्स है, अभी भी बहुत सारा टाइम बाकी है। टाइम वेस्ट मत कीजिए, जितना हो सके यूटिलाइज़ कीजिए, मैंने जितना बताया उतना कीजिए। 10 लोगों के 10 वीडियो बोलाओगे, सब 10 लोग अलग अलग अपने ओपिनियंस बताएंगे। आपने मेरा वीडियो देखा है अंत तक, तो यही फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप सो आपको समझ होगा क्या करना है। अगर आपको कोई और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी जल्दी वीडियोस लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।